विशाल नाव। बहुत समय पहले की बात है। एक सूर्यनगर नाम का गांव था। इस गांव में हीरा अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। वह दोनों पति पत्नी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हीरा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से हीरा बहुत परेशान रहा करता था। हीरा का स्वभाव बहुत ही शांत था और वह एक ईमानदार दुकानदार था। वह ठेले पर पानी पूरी बेचने का काम किया करता था। दिन भर पानी पूरी बेचने के बाद शाम को कुछ पैसे कमाकर घर पर आता था और इस तरह अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन हीरा अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर गोलगप्पे बेचने के लिए घर से निकलता है और ठेला लेकर रोड पर चल रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। इस हादसे में हीरा अपना एक पाँव गंवा देता है। उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया था, इसलिए अब वह चल फिर भी नहीं सकता था। डॉक्टर हीरा को एक आर्टिफिशियल लक्कड़ का पैर लगा देता है और उस लक्कड़ के पैर के कारण वह थोड़ा बहुत चल फिर सकता था और अब ठेला लेकर वह पानी पूरी नहीं बेच सकता था। इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना अब वह नाव चलाने का काम शुरू करे और फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं अब ज्यादा चल फिर नहीं सकता हूँ, इसलिए अब मैं पानी पूरी भी नहीं बेच सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नाव चलाने का काम शुरू कर दूँ, क्योंकि इस काम में मेरे को चलने की कोई जरूरत नहीं है। हाथों से चाबुक चलाना होगा, उससे लोगों को नदी के इस पार से उस पार तक छोड़कर कुछ पैसे मिल जाएंगे। उस पैसे से हम अपना गुजारा कर सकेंगे। जैसा तुम ठीक समझो हम वैसा ही करेंगे। अगर आपको नाव चलानी आती है तो ठीक है, आप नाव का काम शुरू कर सकते हैं। अगले दिन हीरा नदी की ओर निकल जाता है। हीरा ने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है। वह अपनी नाव के साथ नदी के किनारे बैठा रहता है, मगर कोई भी आदमी उसकी नाव में नदी पार करने के लिए नहीं आता है। हीरा अब बहुत परेशान हो गया था क्योंकि नाव का बिजनेस चल नहीं रहा था और फिर वह अपनी पत्नी के पास चला जाता है और कहता है, शांति, नाव का बिजनेस चल नहीं रहा। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरी एक टांग खराब होने के कारण मैं और कोई काम भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही मुझे कुछ बताओ। आप चिंता क्यों करते हो? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप बस अपना काम लगन और ईमानदारी से करते रहिए। इसका फल ऊपर वाला जरूर देगा। एक दिन हीरा नदी में नाव चला रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह नाव लेकर उस आवाज का पीछा करता है। वह चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाता है और उसे एक जंगल में फंसी मछली दिखाई देती है। उसके शरीर से खून बह रहा था। हीरा उस मछली को उठाकर वापस नदी में छोड़ देता है। नदी में जाते ही वह मछली एकदम ठीक हो जाती है और परी के रूप में बदल जाती है। फिर परी कहती है, तुम तो बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी लगते हो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। मुझे मालूम है कि तुम बहुत गरीब हो और एक दुर्घटना में तुमने अपना एक पैर खो दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ। यह गिफ्ट तुम घर ले जाकर खोलना। इस गिफ्ट से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हीरा वह गिफ्ट लेकर अपने घर की ओर आ जाता है और अपनी पत्नी को दिखाते हुए सारी बात उसे बता देता है। फिर हीरा उस गिफ्ट को खोलता है तो वह देखता है उसमें ढेर सारे हीरे मोती, सोना चांदी और भी बहुत तरह की चीजें हैं। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।